हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था आरबीआई सर्कुलर्स। और आगे आने वाले जो बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं, तो आपको ये पढ़कर जाने हैं। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में टाइम लग सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि समझने में आसानी हो। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स है सब इंक्लूड किया गया और इरेलीवेंट डेटा को हटा दिया गया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह से आरबीआई सर्कुलर्स आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिए गए हैं। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जैसे इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है, पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी भारत में, एलआईसी की शुरुआत कब हुई, जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर का कितना योगदान है, एफडीआई कितनी अलाउ है इंश्योरेंस सेक्टर में भारत में, आईआरडीए संबंधित बेसिक जानकारी, सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स से मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी करना है। पूछ रहे हैं, वेयर इज अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी? अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, असम, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The joint military exercise Desert Cyclone Second is conducted between India and which country? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। आपको जानना चाहिए कि इंडियन आर्मी कंटिजेंट, जो भारतीय सेना का दल है, वो यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए निकल चुका है, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में इंडिया यूएई के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, इसका सेकेंड एडिशन होने वाला है अबू धाबी में। भारत की ओर से 45% उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासकर की जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसके सोल्जर्स। हु इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब, रिकॉग्नाइज्ड बाय टाइम मैगजीन एज 2025 सीईओ ऑफ द ईयर? टाइम मैगजीन द्वारा 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किए गए यूट्यूब के सीईओ कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नील मोहन। आपको जानना चाहिए कि टाइम मैगजीन ने नील मोहन, जो कि सीईओ हैं
गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब के इन्हें 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। मिस्टर मोहन ने यूट्यूब सीईओ का पद संभाला 2023 में। इनसे पहले सुशांत वोशिक्सी थे इस पद पर, और 2015 में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी थे, और काफ़ी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है यूट्यूब की ग्रोथ में, जैसे यूट्यूब टीवी, यूट्यूब म्यूजिक, प्रीमियम एंड शॉर्ट्स लाने में। Which Indian film has been shortlisted for the 98th Academy Awards in the Best International Feature Film category? 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, होम बाउंड। आपको जानना चाहिए इंडियन मूवी होम बाउंड, जिसे डायरेक्ट किया है नीरज गायवान द्वारा, इसे 98th एकेडमी अवार्ड, जिसे हम ऑस्कर्स भी कहते हैं, इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। होम बाउंड फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर द्वारा, और इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेतवा, जानवी कपूर लीड रोल में है, और भी 15 मूवीज़ हैं जिन्हें इस कैटेगरी में चुना गया है, और एक फाइनल लिस्ट अभी निकल कर आएगी 22 जनवरी 2026 को, फिर उनमें कंपटीशन होगा कौन जीतेगा। और ये जो अवार्ड्स हैं 98th एकेडमी अवार्ड्स या फिर ऑस्कर्स, ये इनकी सेरेमनी 15 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। Who won the gold medal for India in the 25-meter pistol event at the ISSF World Cup Final 2025 in Doha? दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सिमरनप्रीत कौर। तो इंडियन शूटर्स ने अपना कैंपेन एंड किया है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 दोहा में 6 मेडल्स के साथ, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत मेडल टैली में दूसरे नंबर पर आए 28 मेडल्स के साथ, जिसमें 11 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है, 8 ब्रॉन्ज है। चाइना पहले पोजीशन पर रहा है। अब ये 28 मेडल्स कैसे आए? क्योंकि पूरे साल भर अलग अलग जगह पर ये ISSF वर्ल्ड कप चलता रहा, केवल दोहा में ही नहीं हुआ, और जगह भी इसकी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे सेशन के हिसाब से। ठीक है, अगस्त में कहीं और हुआ, फिर अक्टूबर में कहीं हुआ, इस तरह से। Tata Advanced Systems and Lockheed Martin will build a new maintenance, repair and overhaul hub for the C-130J Super Hercules aircraft in which city? Tata Advanced Systems और Lockheed Martin C-130J Super Hercules विमान के लिए एक नया रखरखाव, मरम्मत और ओवरहोल केंद्र किस शहर में बनाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। टाटा एडवांस सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन, ये दोनों ही बेंगलुरु में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल हब बिल्ड करने वाले हैं C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के लिए, और 2026 के अंत तक ही कंप्लीट भी हो जाएगा, और 2027 की शुरुआत में अपना ऑपरेशन भी शुरू कर देगा। और इस तरह की पहली फैसिलिटी होगी जो US या यूरोप के बाहर है किसी देश में। और भी ज़्यादा C-130J भारत सप्लाई कर पाएगा IAF को। Simon Tata, who passed away at the age of 95, is best known for building which cosmetic brand? सिमोन टाटा, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस कॉस्मेटिक ब्रांड की स्थापना के लिए जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, लैक्मे। तो रतन टाटा की स्टेप मदर है ये सिमोन टाटा। 95 की उम्र में इनका निधन हो गया है, और कॉस्मेटिक्स ब्रांड लैक्मे और ट्रेंड लिमिटेड, इन दोनों की स्थापना में इनकी अहम भूमिका रही है। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। जाने माने सोशलिस्ट लीडर बाबा आदव, इनका भी 95 की एज में निधन हो गया है पुणे में। सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की, राइट्स ऑफ लेबरर्स के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, वेस्ट स्पीकर, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी। हाल ही बंगाली एक्टर कल्याण चटर्जी का निधन हो गया 81 की एज में। जाने माने आर्किटेक्ट फ्रैंक गेरी, इनका भी निधन हो गया है 96 की एज में। टॉम स्टॉपर्ड, ये ब्रिटिश प्ले राइटर और ऑस्कर विनिंग स्क्रीन राइटर रहे हैं शेक्सपियर इन लव की, इनका निधन हो गया है 88 की एज में। Who has been re-elected as the president of the National Rifle Association of India? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कालिकेश नारायण सिंह देव। कालिकेश नारायण सिंह देव, इन्हें री-इलेक्ट किया गया है फुल 4 ईयर टर्म के लिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन मोहाली पंजाब में हुआ है। आपको बता दें, जो ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है,
इसकी स्थापना हमारे जो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के श्री जी मावलंकर, इनके द्वारा की गई थी, और यही पहले प्रेसिडेंट भी थे इनके। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, परवा। किस नियामक निकाय ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, परवा, की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेबी। देखिए, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी लॉन्च की है, जो कि एक नया वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है, ताकि जो पास्ट परफॉर्मेंस क्लेम की गई है रेगुलेटेड मार्केट एंटरप्राइजेस द्वारा, उनको वेरीफाई किया जा सके, ऑथेंटिकेट किया जा सके। इसको लॉन्च किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और केयर एज रेटिंग्स के साथ मिलकर। देखिए, कई तरह के दावे किए जाते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इस तरह की रही है, किसी म्यूचुअल फंड की मान लीजिए या फिर किसी कंपनी की मान लीजिए, तो इन्वेस्टर उस बातों में आ जाता है, ठीक है, तो वो उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देख सकता है इस पोर्टल के जरिए, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी के जरिए। अंडर द न्यू framework, Parva will function through a two-tier structure involving a SEBI-registered credit rating agency serving as the Parva and recognized stock exchange acting as a Parva data center. SEBI के चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे। Which international organization committed about $50 million to GFCL EV Products Limited to build India's first fully integrated battery materials facility at Cholwa in Gujarat? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुजरात के चोलवा में भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत बैटरी सामग्री सुविधा के निर्माण के लिए GFCL EV प्रोडक्ट्स लिमिटेड में लगभग $50 मिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लगभग $50 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है GFCL EV प्रोडक्ट्स लिमिटेड में, जो कि सब्सिडरी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड की, ताकि इंडिया का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड बैटरी मटेरियल्स फैसिलिटी बनाई जा सके जोलवा बहरूच गुजरात में। IFC की बात कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 3D सब सरफेस मैपिंग सॉल्यूशन? किस कंपनी ने भारत का पहला 3D सब सरफेस मैपिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है जेनेसिस। तो जेनेसिस इंटरनेशनल ने इंडिया का फर्स्ट 3D सरफेस मैपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है 17.38 करोड़ रुपीस की, और ब्यूरो वेरिटास को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। मतलब जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है उसको यूज अब ब्यूरो वेरिटास करेगा। और इंडिया का फर्स्ट 3D ग्राउंड पेनिट्रेटिंग डेटा सर्वे है इसमें। समझ रहे हैं आप क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट 3D सब सरफेस मैपिंग सोल्यूशन, यानी कि अंडरग्राउंड भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या है बिना खोदे। जैसे कोई रोड है, उसके नीचे वाटर पाइपलाइन है या फिर गैस पाइपलाइन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, उसके नीचे पता लगा सकते हैं कहाँ को जा रही है, कैसे जा रही है, बिना खोदे। ठीक है, तो इस तरह से रेडार जब उसमें नीचे टकराती है तो वो ऊपर फिर मैपिंग भेजती रहती है, सिग्नल भेजती रहती है। उस पैटर्न को फॉलो करना है तो पता चल जाता है कि नीचे किस डायरेक्शन में क्या जा रहा है। ऑन विच डेट डिड शार्क मार्केट्स फॉर द फर्स्ट चार्टर डे इन 2025? शार्क में 2025 मना 41वां चार्टर दिवस कब मनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर 2025 को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क इसने अपना 41st चार्टर डे सेलिब्रेट किया है। इस दिन सार्क की स्थापना हुई थी। शार्क का कंसेप्ट 1980 में बांग्लादेश के तब के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान द्वारा दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि शार्क की स्थापना किसकी ब्रेन चाइल्ड है? तो पाकिस्तान के तब के प्रेसिडेंट बांग्लादेश के तब के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान का। अच्छा, सार्क ऑफिशियली स्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। साउथ फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका एंड फिर उसके बाद भूटान बना 2007 में। सार्क का सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। अब तो बिल्कुल डेड है ये सार्क, क्योंकि इसकी अपना कोई मीटिंग होती है, क्योंकि भारत इससे पीछे हट गया पाकिस्तान की वजह से, है ना। अब भारत जो है 1-to-1 कंट्रीज के साथ आगे बढ़ता है, जैसे बांग्लादेश के अपने साथ, भूटान के साथ 1-to-1, मालदीव के साथ 1-to-1, इस तरह से।
दूसरे इसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया भी पूछा जाता है। साफ्ता की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी और 2006 से लागू हुआ। द इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क विल बी सेट अप इन विच इंडियन स्टेट? भारत ताइवान औद्योगिक पार्क किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कर्नाटक। तो एलिजेंस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ताइवान से, इन्होंने इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया है कर्नाटक में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। Who was awarded the Geddes Gavel Award at the Australian Defence College? ऑस्ट्रेलिया रक्षा महाविद्यालय में गेडेस गेवल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है कर्नल प्रतीक रॉय। कर्नल प्रतीक रॉय इंडियन आर्मी से हैं, इन्हें गेडेस गेवल अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज कोर्स कंप्लीट किया है ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में। विच Japanese company has signed its first long-term LNG export deal with India's Torrent Power? किस जापानी कंपनी ने भारत की टोरेंट पावर के साथ अपना पहला दीर्घकालिक एलएनजी निर्यात समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन है जेरा। तो जापान की एक टॉप की पावर जनरेटर कंपनी है जेरा, इसने अपना फर्स्ट लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट डील साइन किया है इंडिया के टोरेंट पावर के साथ ताकि 4 एलएनजी कार्गोज डिलीवर किए जा सकें एनुअली 10 साल तक के लिए। 2027 से शुरू होगा। India's first combat training node will be set up by Jen Technologies at मोह मध्य प्रदेश। भारत का पहला युद्ध प्रशिक्षण केंद्र जैन टेक्नोलॉजीज द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोह मध्य प्रदेश। जैन टेक्नोलॉजीज को एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 120 करोड़ रुपए की लागत का। इसके तहत इंडिया का फर्स्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड बनाया जाएगा इन्फेंट्री स्कूल मोह मध्य प्रदेश में। मकसद क्या रहेगा? टू प्रोवाइड एडवांस रियलिस्टिक लाइव वर्चुअल कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग फॉर इन्फेंट्री ऑन मार्कमैनशिप, अर्बन कॉम्बैट, काउंटर ड्रोन एंड मिशन कमांड यूजिंग 60+ simulators. What is the name of the joint venture formed by India and Israel for crop protection technologies? फसल संरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए भारत और इसराइल द्वारा गठित संयुक्त उद्यम का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सेमियोफोर लिमिटेड। भारत और इसराइल ने एग्रीकल्चर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया और एक नया जॉइंट वेंचर स्थापित करने की घोषणा की है ताकि क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज को अप्लाई किया जा सके। तो न्यू दिल्ली में एक इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर कॉन्फ्रेंस हुई, इस दौरान किया गया। ATGC बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की ओर से और लग्जमबर्ग इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसराइल की ओर से, इन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत ये सेमियोफोर लिमिटेड नाम के जॉइंट वेंचर को स्थापित करेंगे 50-50 पार्टनरशिप के तहत। National Highways Authority of India has introduced a 5 mm thick tabletop red marking on National Highway NH45 in which state to improve road safety and protect wildlife? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग NH45 पर सड़क सुरक्षा में सुधार और वन्य जीव संरक्षण के लिए 5 mm मोटी टेबल टॉप रेड मार्किंग शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ये देख रहे हैं आप, ये नेशनल हाईवे है, रेड मार्किंग की हुई है इसमें ताकि ड्राइवर सतर्क रहें, धीरे चलें और जो वन्य जीव हैं वो भी सुरक्षित रहें, जैसे कोई क्रॉस कर रहा है उसको मार करना चले जाए। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 5 mm थिक टेबल टॉप रेड मार्किंग की है 2 किलोमीटर के रोड में भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे NH45 मध्य प्रदेश में ताकि रोड सेफ्टी और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो इनिशिएटिव है, ये जो स्ट्रेच है ना पूरा, ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है पूरा जो आप देख रहे हैं, इसके बीच से जा रहा है नेशनल हाईवे। तो पहली बार भारत में इस तरह की मार्किंग की गई है। लिखा भी है लार्ज रेड कलर्ड रोड ब्लॉक्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द रोड टू हेल्प ड्राइवर्स अंडरस्टैंड दिस एरिया एंड रिड्यूस देयर स्पीड फॉर द सेफ्टी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। द इनॉग्रल इंडिया ग्रीस मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस. Which fintech firm is acquiring Rio.money for around 22 crore rupees? Second, who became the first Indian bowler to take 100 wickets across all 3 international formats? Jazpreet Bumrah. इसके अलावा लशित मलिंगा, टीम साउदी, शकीब अल हसन, शाहीन शाह अफरीदी ये भी अचीवमेंट को प्राप्त कर चुके हैं। Who became the first Indian batter to score a double 100 in ODIs during the Under-19 Asia Cup 2025 match against Malaysia? तो वही आंसर इज अभिज्ञान कुंडू। Which insurer unveiled its new brand identity, introducing a refreshed logo and brand promise? हर वादा मुमकिन, promises made possible, alongside brand ambassador Sachin Tendulkar. Answer is Asia's Federal Life Insurance. To the point question देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। The Global Energy Leaders Summit 2025 in Odisha, in Puri, Odisha, convened under which theme?
Airpay Payment Services has secured approval from RBI to operate as a Airtel has entered a significant partnership with this company to introduce Reach Communication Services messaging on its network, which medical institution conducted India's first clinical trial of a new and advanced stroke treatment device named the Supernova Stand, which financial institution approved 776 million US dollar for two Indian projects, 286 million US dollar for Punjab, OIS digital education and 490 million US dollar for Maharashtra Pogra fees. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से और टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।